गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपिसोड नंबर 4। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे और इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ आज हम अपने व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो ये था व्यू, मेरे जस्ट पार्लर के सामने का व्यू था और ये इतना ही खूबसूरत था, क्या बताऊँ। और यहाँ पर हो रहे थे सब रेडी, एक एक करके एक जगह पे सब रेडी हो रहे थे। तो यहाँ पर सब लोग रेडी हो गए थे, मैं भी रेडी थी। ये रहा मेरा शादी वाला लुक एंड आई होप आप लोग को मेरा ये लुक बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट पे बताइएगा कि आपको ये लुक कैसा लगा। अब हम सब लोग वेन्यू के पास पहुंच गए थे। तो यहाँ से जानी थी बारात को, लेके जानी थी क्योंकि वेन्यू के जस्ट पास ही था। तो यहाँ पर भाई गाड़ी से निकल गया था, रथ पे उसको बैठना था। तो उससे पहले हम लोगों ने, बहनों ने उससे नज़र उतारी, तो थोड़ा नज़र उतार के चावल फेंक दिया था। और यहाँ पर मेरा भाई लग रहा था रथ पे बैठ के। तो यहाँ पर सारे अपनी बाराती हमारी यहाँ से शुरू हो चुकी थी क्योंकि 10 मिनट्स तक का डिफरेंस था वेन्यू तक। तो यहाँ पर हम लोगों ने बाराती से एंजॉय करते हुए जा रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं प्यारा लग रहा था मेरा भाई रथ पे बैठ के। एंड यहाँ आप देख सकते हो। और यहाँ पर अब बारी थी डांस की। तो यहाँ पर भाई शुरू हो गया था, ढोल वोल सब बज रहे थे। तो यहाँ पर मासी दीदी सब लोग एंजॉय कर रहे थे। हम डांस पे, आप यहाँ देख सकते हो, दीदी को देख सकते हो यहाँ पर कैसे डांस कर रहे हैं फुल के एकदम फुल। भाई बारात में तो मज़ा आता है ना, वो बोल नहीं सकते। तो यहाँ पर बस हम लोग एंजॉय कर रहे थे, डांस फुल ऑन डांस था। और उसी दिन बहुत सारे लोगों की शादी भी थी, तो बहुत सारे डेकोरेशन लाइन वाइज लाइन तक दिख रहे थे। अब फाइनली हम पहुंच गए थे वेन्यू पे। तो हम वहां पर अपनी मस्ती करते हुए, फिर हमारी बारी थी फ़ोटो सेशन की। तो यहाँ से सिलसिला शुरू होता है फ़ोटो सेशन का। तो हमारी तरफ से भी और ब्राइड पेड की तरफ से भी फ़ोटोज़ क्लिक हो रही थी एंट्री की। तो यहाँ पर सब फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे। हम सब ने बहुत इन्जॉय किया था, सीरियसली बहुत इन्जॉय किया था। बाराती डांस कंप्लीट होने के बाद अब बारी थी भाई की एंट्री की। तो यहाँ पर रिबन कटिंग से पहले एक सेरेमनी होती है जो हमारे गढ़वालियों में या हर किसी के यहाँ पर सेलिब्रेट की जाती है कि दामाद का स्वागत किया जाता है मान सम्मान से। तो यहाँ पर अंकल जी, मतलब भाभी के पापा और मम्मी दोनों ने बहुत अच्छे से भाई का वेलकम किया, आप सब देख सकते हैं। रिबन कटिंग के बाद, एंट्री होने के बाद हम लोग चले गए थे डांस करने डीजे पे। तो डांस फ्लोर पे हम लोगों ने खूब डांस किया, एंजॉय किया, आप देख सकते हैं। डांस तो हमने किया ही किया, यहाँ पर हमारी मस्ती भी शुरू हो गई। तो अंकल जी आए, जीजू के गले में माला डाल के चले गए थे। नमस्ते बहन और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ।
जैसे आपको पता है कि हम लोगों ने डांस प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं करी थी, तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं, बस सबको बोला कि जी ऐसे लाइन में खड़े हो जाइए और जो दिल में आता है वो स्टेप्स अपने हिसाब से कीजिए। तो हम लोगों ने अपने पहाड़ी गाने पे डांस किया, गुलाबी शरारा, जो कि बहुत ट्रेंडिंग सॉन्ग था। तो हम लोगों ने खूब एंजॉय किया, खूब डांस किया। आप देख ही पा रहे होंगे कि सबके डांस के मूव्स डिफरेंट है, बट यही तो बात है ना कि जैसे अपने पहाड़ी गाने बजते हैं जी, जो स्टेप अपने दिल में आए अपने आप निकल जाते हैं। तो वही था कि हम लोगों ने अपना डांस तो फुल एंजॉय किया अपना, क्योंकि हमें पता था कि हमें डांस से मतलब है, डांस कोऑर्डिनेशन में है या सिंक में है उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों ने दीदी लोग सब लोगों ने एंजॉय किया। तो आप देख ही पा रहे होंगे कितना एंजॉय हम लोग कर रहे थे भाई की शादी में। प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना कि आप लोग को हमारा डांस कैसा लगा, बिकॉज आप लोग को पता ही है कि हमने कोई प्रिपरेशन की नहीं थी फॉर द डांस। तो हमें हुक स्टेप्स पता थे कि इन गानों के क्या क्या हैं, तो हम उसी को परफॉर्म करते हुए डांस कंटिन्यू कर रहे थे। तो भाई ठंड बहुत थी, बट डांस करके कोई ठंड नहीं लग रही थी। भाई डांस करके तो हम थक गए थे और उसके बाद लगी थी भूख, तो हम लोग निकल गए थे सीधा पेट पूजा करने। तो मैं तो निकल गई थी सबसे पहले स्टॉल में खाने के लिए। शादियों में तो वैरायटी होती है, पर यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी मैंने देखी खाने के लिए। तो यहाँ इवन मेरे को यहाँ का डेकोरेशन भी बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ का डेकोर बहुत ही सुंदर था एक्चुअली में। तो यहाँ से मेरी कज़न सारी मुझे बुला रही हैं, दीदी आ जाओ। तो यहाँ पर हम लोगों ने शुरू किया अपना खाना। तो मैंने लिया डोसा, क्योंकि आई लव साउथ इंडियन फूड। तो यहाँ पर मैंने अपना डोसा ले लिया था। यहाँ पर भी हमारी मस्ती बंद नहीं होती है, वहाँ पर हम इतने बड़े हॉल में चिल्ला रहे हैं और यहाँ पर अपनी मस्ती हम अलग कर रहे थे। और भाभी की हो गई थी एंट्री, तो हम लोगों ने उनका साथ दिया और उनका हाथ अपने भाई के हाथ में दिया। तो ये बहुत ही प्यारा मोमेंट था, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे अपनी यादें वापस याद आ गई थी कि हमारी शादी कैसे हुई थी। OMG, ये दोनों इतने सुंदर लग रहे थे एक साथ में, बहुत बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों। और यहाँ पर हम भाई की लेग पुल कर रहे थे। इतना हंस के तो हमसे भी बात नहीं की बोल रहे। बोलो बोलो, अब पता चलेगा तुम्हें। अब तुम्हें पता चलेगी क्वार्टर की अहमियत। भाई क्या बोल रहे हैं, अब पता चलेगी क्वार्टर की अहमियत। क्वार्टर की नोट कमाए तब तब बेटा मेरा है, बेटा मत कर गोली अब तो बेटा मेरा। हो देख पीछे देख, मेरा लाओ वाला मेरा बेटा देख पीछे खड़ा है। अरे हमने भी ऐसे करना है, हमारी बहू भी ऐसी बोलेंगी। और यहाँ पर हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, तो हम नहीं चाहते थे कि प्रॉब्लम हो, तो फटाफट हम लोगों ने करी जयमाला की सेरेमनी। तो यहाँ पर सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब होगी जयमाला की सेरेमनी। तो यहाँ पर शुरू होती है जयमाला, जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों एक्चुअली।
और बूंदाबांदी से बारिश हो गई थी बहुत तेज़। तो यहाँ पर हम अंदर हॉल में आ गए थे। अच्छा हुआ यहाँ पर इन लोगों ने सेकंड अरेंजमेंट भी करके रखा था, बिकॉज पता है कि यहाँ पर बारिश होने वाली है। तो इन लोगों ने अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था कि हॉल के अंदर पे भी एक स्टेज बना रखा था फॉर द फोटोशूट। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये भी बहुत क्यूट सेटअप यहाँ पर अरेंज कर रखा था। तो यहाँ और ये रही कुछ पिक्चर्स जो हम लोगों ने वहाँ पर क्लिक करी थी फैमिली मेम्बर्स की। तो ये सारी हमारी फैमिली है। दूल्हा दुल्हनों के साथ साथ हम लोग का भी कपल फोटोशूट चल रहा था। तो यहाँ पर थी बारी मेरी, उसके बाद थी बारी दीदी लोगों की। तो हम लोगों ने तो अपनी फ़ोटोशूट क्लिक कर ली थी, वहाँ पर हो चुका था हमारा भी। उसके बाद आई थी बारी दीदी की, बारी खाना खाने की। तो यहाँ पर डिनर टेबल लगता है फॉर द दूल्हा दुल्हन के साइड वालों के लिए भी। तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत मस्त खाना एंजॉय किया। हालांकि मैं खा चुकी थी पहले भी, बट फिर भी मैं भी बैठ गई थी। तो यहाँ भैया भाभी एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। तो ये एक रस्म होती है यहाँ पर। तो यहाँ खाना सब खा लिया था, थोड़ा आराम कर लिया था। उसके बाद फेरों से पहले की रस्म होती है। तो यहाँ पर एक छोटी सी पूजा की जाती है। तो आप यहाँ पर सबको देख सकते हो, सब बैठे हुए हैं, उस तरफ लड़की वाले बैठे हुए हैं। और यहाँ पर एक छोटी सी गिफ्टिंग सेरेमनी चल रही थी। तो यहाँ पर अंकल जी ने पापा को एक रिंग गिफ्ट की थी। गिफ्टिंग के बाद अब बारी थी भाभी का जो आर्टिफिशियल गहने थे उसे रिमूव करने की और असली गहने पहनाने की। तो यहाँ पर पहले दीदी ने मुकुट वगैरह सब पहनाया उनको, और उनकी भाभी लोगों ने उन्हें गहने वगैरह सब पहनाए थे। गहने वगैरह सब चेंज करने के बाद अब बारी थी फेरों की। तो दोनों दूल्हा दुल्हन मंडप में आ चुके थे और बैठ गए थे। तो दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे। अब ये देखिए, दीदी तो थक गई थी तो उसने ले लिया थोड़ी देर का पावर नैप। तो उसके बाद जो सीन हुआ वो अब आपको मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग पे देखने को। तब तक आप इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।